तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग उस फिनिक्स पर कंट्रोल कर लेता है और अब वह उसके ऊपर बैठकर ग्रेव रिफाइनिंग रूम की ओर एक पोर्टल के रास्ते जाने लगता है। अब लिन फैंग देखता है कि उस जगह पर जूसेंग फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर गॉड्स और डीमंस को फंसाया जा सकता है, जिसके बाद वह अपने फिनिक्स फ्लेम का यूज करके उन गॉड्स और डीमंस के ग्रेव को रिफाइन कर सकता है। तभी वहाँ पर बाई होंग भी आ जाती है और वह बोलती है कि जूसेंग फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर इस जगह पर तुमसे कोई छोटी सी भी गलती हुई तो तुम्हारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब बाई होंग एक ग्रेव की ओर इशारा करते हुए लिन फैंग से अपने फिनिक्स फ्लेम का यूज करते हुए उस ग्रेव को रिफाइन करने के लिए बोलती है, जो सुनकर लिन फैंग उस ग्रेव की ओर अपने फिनिक्स फ्लेम को छोड़ता है और तभी उस ग्रेव के अंदर से एक गॉड निकलकर बाहर आता है और बोलता है कि आखिर कौन उसे यहाँ पर प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम लैंग फैन यू है और वह एक एंशिएंट गॉड फॉर्मेशन है। और तभी वह वहाँ पर लिन फैंग को देखकर बोलता है, लड़के क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो। और अब यह बोलकर वह लिन फैंग पर अटैक करने लगता है। अब उसके अटैक को देखकर लिन फैंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। बाई होंग उसे शांत रहने के लिए बोलती है, पर लिन फैंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह फिनिक्स पर से नीचे गिरकर एक चट्टान के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद वह गॉड लिन फैंग पर बिना रुके लगातार अटैक करने लगता है। पर लिन फैंग उस गॉड के अटैक का फायदा उठाते हुए उस गॉड के ग्रेव के पास पहुंच जाता है और अब उस गॉड के ग्रेव के ऊपर खड़ा होकर लिन फैंग अपने फिनिक्स फायर का यूज करते हुए उस ग्रेव को वहां पर प्योरीफाई करने लगता है। इसके बाद वह गॉड काफी गुस्से में बोलता है कि लिन फैंग यह करना बंद करे क्योंकि अभी वह मुक्ति पाना नहीं चाहता है। और तभी उस गॉड के अंदर की पूरी ब्लैक एनर्जी निकल जाती है और अब वह पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाता है। जिसके बाद बाई होंग बोलती है कि अब इस गॉड की प्योर सोल वहाँ पर बची हुई है, तो तुम चाहो तो इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो। यह सुनते ही लिन फैंग उस गॉड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और उसी वक्त वहाँ पर सभी गॉड्स के ग्रेव जग जाते हैं। और अब वह सभी लोग लिन फैंग से काफ़ी गुस्सा होते हैं और बोलने लगते हैं कि तो तुम यहाँ पर आज हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो, पर हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर बाई होंग बोलती है कि जूसेंग फॉर्मेशन का बैलेंस बिगड़ गया है, तो हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। और अब बाई होंग वहाँ से जाने लगती है। तभी वह फिनिक्स भी आकर काफ़ी तेज़ी से लिन फैंग को अपने चोंच में पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। वहीं उन सभी ग्रेव्स के गॉड्स एक साथ लिन फैंग पर अटैक करने लगते हैं, पर लिन फैंग उस जगह से बाहर निकल जाता है। अब वहाँ से बाहर निकलकर लिन फैंग बोलता है, वह जगह सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी बाई होंग बोलती है, लिन फैंग तुम सच में काफ़ी ज़्यादा लकी हो क्योंकि आज तुमने यहाँ पर 2 गॉड्स को रिफाइन किया है। और तभी लिन फैंग देखता है कि उसके दोनों हाथों पर एक एक पैटर्न बने होते हैं और उसके राइट हैंड पर ब्लड कोटिंग पैटर्न बना होता है, जिसके अंदर वह कई सारे ब्लड लाइन्स को कलेक्ट कर सकता है। वहीं उसके दूसरे हाथ पर भी एक पैटर्न होता है, पर उसका मतलब उसे समझ में नहीं आता है। जिस पर बाई होंग उसे बताती है कि इस पैटर्न का यह मतलब है कि तुम इस जगह के रूलर हो और अब इस पैटर्न की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड किसी नॉर्मल इंसान से 100 गुना ज़्यादा हो गई है। और अब वह दोनों दोबारा उसी जगह पर आ जाते हैं। तभी बाई होंग लिन फैंग को वह पोटली देते हुए बोलती है कि यह खत्म हो चुका है। यह देखकर लिन फैंग बोलता है कि अगली बार जब वह इस जगह पर आएगा तो सीनियर के खाने के लिए और भी ज़्यादा डिलीशियस चीज़ें लेकर आएगा। यह देखकर बाई होंग खुश हो जाती है। तभी लिन फैंग का वह पेंडेंट दोबारा चमकने लगता है। यह देखकर लिन फैंग परेशान हो जाता है और बोलता है कि यह क्या हो रहा है। जिस पर बाई होंग उसे बताती है कि अब तुम्हारा इस जगह से जाने का टाइम हो चुका है। तभी लिन फैंग बोलता है, तो सीनियर मैं आपसे दोबारा कब मिलूंगा। बाई होंग बोलती है, जब तुम नेक्स्ट टाइम इस जगह पर आओगे। अब यह सुनकर लिन फैंग वहाँ से चला जाता है। वहीं खड़ी बाई होंग सोचने लगती है कि लिन फैंग सच में काफ़ी ज़्यादा लकी है, पर क्या यह 20 सालों में इतना ज़्यादा पावरफुल हो पाएगा जिससे वह उन गॉड्स का सामना करके उन्हें हरा सके, क्योंकि लिन फैंग के पास यहाँ पर बस 20 साल का ही वक्त है। अब हमें दिखाया जाता है कि रियल वर्ल्ड में एक डॉक्टर एक मेडिसिन लेकर लिन फैंग को देने के लिए जा रहा होता है। वहीं उस डॉक्टर को देखकर लिन फैंग का ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम सच में बहुत लेजी हो, कहीं तुम फेक डॉक्टर तो नहीं, और आखिर तुम अपना काम इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हो। और यह बोलकर लिन फैंग का ग्रैंडफादर उस डॉक्टर के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी उस डॉक्टर का पैर फिसल जाता है, जिससे वह मेडिसिन वहाँ पर नीचे गिरने लगती है। पर उसी वक्त एक लड़की उस मेडिसिन को वहाँ पर गिरने से बचा लेती है और यह लड़की लिन फैंग की छोटी बहन लिन सिनर है।
अब वहाँ पर उस डॉक्टर की इस गलती पर लिन फैन का ग्रैंडफादर उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे चीफ डॉक्टर से करूँगा, जिससे वह डॉक्टर वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडसन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसकी मार्शल सोल उससे छीन ली गई है और तो और उसकी ब्लड लाइन भी इंजर्ड है, तो वह यहाँ पर जिंदा नहीं बच सकता है और यहाँ पर कोई मिरेकल ही लिन फैन को जिंदा बचा सकता है। और यह बोलकर वह डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है, जिससे लिन फैन के ग्रैंडफादर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट हॉल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तभी वह वहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से खांसने लगते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले हुए फाइट में वह उस ओल्ड लेडी द्वारा काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे और अभी उनकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तभी सिनर उसके पास आती है और बोलती है कि ग्रैंडफादर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप चाहे तो हम इस डॉक्टर को चेंज कर सकते हैं। अब लिन फैन का ग्रैंडफादर बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सिनर पहले जाकर तुम लिन फैंग को दवाई दो। और अब वहाँ पर सिनर जाकर लिन फैंग को वह दवाई देती है। वहीं बैठे लिन फैंग के ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि अभी तक हम यहाँ पर 5 डॉक्टर को बदल चुके हैं, पर लिन फैंग की हालत में हमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। अब यह देखकर सिनर अपने ग्रैंडफादर को थोड़ा मोटिवेट करते हुए बोलती है कि लिन फैन यहाँ पर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी लिन फैन के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि लिन फैन की मार्शल सोल उससे छीन ली गई है और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि ठीक होने के बाद भी लिन फैन यहाँ पर क्या करेगा। लिन फैन हमारे लिन फैमिली का प्राइड था और उससे पावरफुल हमारे फैमिली में आज तक कोई भी नहीं हुआ था, पर बस एक पल में ही उसके ब्लड क्लॉट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और अब वह बस एक ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रह गया है। तभी सिनर बोलती है कि मुझे लिन फैन पर पूरा यकीन है, वह अपनी मेहनत से अपने पावर को जरूर बढ़ाएंगे और मार्शल आर्ट के एक नए मुकाम को हासिल करेंगे। अब लिन फैन का ग्रैंडफादर बोलता है तुम दोनों बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो और एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हो, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें हमेशा यह याद रखना है कि हम एक फैमिली है और हमेशा एक दूसरे की मदद करना है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग अभी तक उसके साथ जो भी कुछ हुआ होता है उस बारे में याद कर रहा होता है और तभी वहाँ पर उसकी आँख खुल जाती है और अब वह उठकर देखता है तो वह अपने रूम में होता है और यह देखकर वह सोचने लगता है कि क्या अभी तक उसके साथ जो भी कुछ हुआ वह बस एक सपना था। हाँ, बस यह एक सपना ही था, क्योंकि हमारी लिन फैमिली के सभी लोगों के पास शॉर्ट ब्लड लाइन होती है, तो मेरे पास फिनिक्स ब्लड लाइन कैसे हो सकती है। और तभी वहाँ पर सिनर उठ जाती है, जो लिन फैंग का ध्यान रखते रखते उसी जगह पर सो गई थी। अब सिनर लिन फैंग को उठा हुआ देखकर अपने ग्रैंडफादर को वहाँ पर बुलाती है। अब लिन फैंग का ग्रैंडफादर वहाँ पर लिन फैंग को ठीक देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अब वह लिन फैंग से उसके तबीयत के बारे में पूछता है, जिस पर लिन फैंग बोलता है कि अब वह पूरी तरीके से ठीक है। और अब यह बोलते बोलते ही वह वहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से खांसने लगता है, जो देखकर लिन फैंग बोलता है ग्रैंडफादर आप ठीक तो हो। और अब वह समझ जाता है कि उस फाइट में उसके ग्रैंडफादर काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो गए थे, पर उस फाइट के बाद उन्होंने लिन फैंग की ट्रीटमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया और खुद की ट्रीटमेंट नहीं की, जिस वजह से उनकी हालत अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब वहाँ पर लिन फैंग का ग्रैंडफादर बोलता है तुम यहाँ पर आराम करो और सिनर तुम अपने बड़े भाई का ध्यान रखो और अब मैं भी जाकर अपने वुंड्स को हील करने की कोशिश करता हूँ। सिनर बोलती है कि वह लिन फैंग का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेगी, जिसके बाद उसका ग्रैंडफादर वहाँ से चला जाता है। अब लिन फैंग बोलता है सिनर तुम्हें मेरे बारे में भूलकर ग्रैंडफादर का ध्यान रखना चाहिए, जिस पर सिनर बोलती है कि बड़े भाई आप अभी बहुत ज़्यादा घायल हो तो आपको यहाँ पर आराम करना चाहिए। और अब वह बोलते बोलते जी मैन्याओ की बातें छेड़ देती है, जो सुनकर वहाँ पर लिन फैंग को काफ़ी गुस्सा आता है। यह देखकर सिनर उससे माफ़ी मांगने लगती है। अब लिन फैंग बोलता है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, जब मैं बीमार था तो तुमने और ग्रैंडफादर ने मेरी काफ़ी ज़्यादा देखभाल की, यहाँ तक कि तुम दोनों सोए भी नहीं, तो अब मैं ठीक हूँ तो तुम जाकर सो सकती हो। और अब यह सुनकर सिनर वहाँ से चली जाती है। अब सिनर के वहाँ से जाने के बाद लिन फैंग दोबारा उस फिनिक्स ब्लड लाइन के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि काश वह बातें सच होती। और तभी उसके गले का पेंडेंट दोबारा ग्लो करने लगता है और अब उसके सर पर फिनिक्स पैटर्न आ जाता है, जो देखकर लिन फैंग को यकीन हो जाता है कि वह सब सपना नहीं बल्कि हकीकत था। और अब वह वहाँ पर अपने फिनिक्स सोल को अवेक करने के लिए कल्टीवेशन करने लगता है। और तभी वह देखता है कि उसके पास फिनिक्स सोल के साथ साथ उसकी शॉर्ट सोल भी है। वहीं उसकी कल्टीवेशन स्किल पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी होती है। और अब यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास दो मार्शल
मार्शल सोल थी। और अब लिन फैंग बोलता है कि इस कॉन्टिनेंट में मार्शल आर्ट पावर्स को 10 कल्टीवेशन रैलम में डिवाइड किया गया है। ब्लड क्लोटिंग रैलम, द रैलम ऑफ जीनियस मार्शल आर्टिस्ट, स्पिरिट मार्शल रैलम, हेवनली मार्शल रैलम, डिवाइन मार्शल रैलम, निर्वाणा रैलम, टेंसेंट रैलम, टोंगटियान रैलम, द रैलम ऑफ इम्पिटेनेस और डिवाइन रैलम। मैं अभी ब्लड क्लोटिंग रैलम के लेवल 1 पर हूँ, पर अभी मेरे पास 2 मार्शल सोल और 2 ब्लड लाइन है। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करूँ तो अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ और उसके बाद जी मान्यो जैसे 10 लोग भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब उसे कल्टीवेशन करते करते सुबह हो जाती है और अब वह सुबह में देखता है कि उसके वुंड्स हील हो रहे होते हैं और यह उसके फिनिक्स ब्लड लाइन की हीलिंग पावर की वजह से हो रहा होता है। तभी वहाँ पर सिनर उसके लिए खाना और दवाइयाँ लेकर आती है और अब वह अपने हाथों से वहाँ पर लिन फैंग को खिलाती है, जिसका टेस्ट लिन फैंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और अब वह वहाँ पर उस खाने की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है। वहीं पर लिन फैंग सोच रहा होता है कि अब वह जी मान्यो से अपना बदला लेकर रहेगा और अपना बदला पूरा होने से पहले वह किसी को भी यह पता नहीं चलने देगा कि उसके पास 2 मार्शल सोल है और फिर वह जी मान्यो को अपने ही हाथों से मारेगा। और तभी वहाँ पर सिनर बेहोश हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। तभी लिन फैंग उसे बचा लेता है और अब वह उसे चेक करता है तो वह देखता है कि सिनर की बॉडी के अंदर पॉइजन होता है, जिसे देखकर वह बोलता है सिनर की बॉडी के अंदर का पॉइजन अब वापस आ चुका है। जब सिनर 8 साल की थी तो डॉक्टर्स ने हमसे कहा था कि सिनर का जन्म इस पॉइजन के साथ ही हुआ है, पर हेवनली प्लांट के यूज से इस पॉइजन के असर को कम किया जा सकता है, पर अभी उसके पास हेवनली प्लांट लाने का टाइम नहीं है। भले ही लिन फैंग के फादर ने सिनर को अडॉप्ट किया था, पर सिनर उसकी बहन जैसी है और लिन फैंग ने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि वह सिनर को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तो अब उसे क्या करना चाहिए, और तभी उसे याद आता है कि उसका ऑरा पैटर्न बस एनर्जी को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि वह किसी भी टाइप के मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। और अब वह वहाँ पर सिनर की बॉडी के अंदर से उस पॉइजन को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि यह पॉइजन उसके ब्लड लाइन के अंदर से आ रहा है। अब लिन फैंग समझ जाता है कि सिनर इस पॉइजन के साथ ही पैदा हुई थी, इसका यह मतलब है कि सिनर पॉइजन ब्लड लाइन से है। और अब लिन फैंग अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए सिनर की बॉडी के अंदर के पॉइजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी वहाँ पर सिनर को होश आ जाता है और वह बोलती है कि लिन फैंग ने उसके पॉइजन को अपने बॉडी के अंदर क्यों लिया। तभी लिन फैंग बोलता है कि उसके पास एक सीक्रेट मेथड है जिससे उसे इस पॉइजन से कोई भी नुकसान नहीं होगा। सिनर बोलती है, बड़े भाई आप सच बोल रहे हो ना। तभी लिन फैंग बोलता है, सिनर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे इस पॉइजन से भी छुटकारा दिलाऊंगा। तो अभी तुम यहाँ पर आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। और अब यह बोलकर लिन फैंग वहाँ से जाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।